नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि भारत की छवि का आईना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और विदेश यात्रा रद्द कर दी है और उस बार ये मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले आसियान सम्मेलन में नहीं जाएंगे, यानी कि वो वही सम्मेलन जहां एशिया के बड़े नेता मिलते हैं और उस बार वहां मौजूद होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी अब विदेश यात्राओं से परहेज कर रहे हैं या फिर डर किसी और का है? 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट दोनों होने जा रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से वहां प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी बार गैर हाजिरी होंगी आसियान सम्मेलन में, लेकिन ये बात वहां खत्म नहीं होती। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने ट्वीट किया है कि मोदी ने कहा, दिवाली के उत्सव के कारण मैं वर्चुअली सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। अब सुनने में ये बात बहुत सहज लगती है, लेकिन जरा ठहरिए। कहने को तो 26 अक्टूबर दिवाली का आखिरी दिन है, गुजरात में नाम पंचम, लेकिन 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी बिहार चुनाव प्रचार के लिए 2 सभाएं करने जा रहे हैं। मतलब देश के भीतर वो चुनावी मंचों पर मौजूद रह सकते हैं कि तो विदेश में आसियान सम्मेलन में क्यों नहीं जा सकते? क्या सच में दिवाली वजह है या दिवाली को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया? विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कारण बताने से परहेज किया। तो क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री को दी गई जानकारी आधी अधूरी है? अब आते हैं असली सवाल पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी के गैर हाजिरी के कारण डोनाल्ड ट्रंप है? याद कीजिए, हाल के महीनों में हर उस सम्मेलन से प्रधानमंत्री मोदी ने दूरी बनाई है जहां ट्रंप मौजूद थे। मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन मोदी नहीं गए, शर्म शेख में मध्य पूर्व शिखर सम्मेलन मोदी नहीं गए, अब कुआलालंपुर में आसियान बैठक मोदी फिर नहीं जा रहे हैं और हर बार बजाते हैं कार्यक्रम या त्योहार बताए जाते हैं। अब सोचिए ट्रंप की आदतें, वो जो बोलते हैं सीधा बोलते हैं, चाहे कोई मंच हो या कैमरा चालू। हाल में ट्रंप ने 4 बार दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की वादा किया है। वहाँ तो कि उन्होंने वाशिंगटन में भारत के राजदूत विनय वात्रा से मजाक में कह दिया, आई जस्ट स्पोक टू योर प्राइम मिनिस्टर अबाउट पाकिस्तान। अब सोचिए, अगर we talk about trade, we talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with ऐसा कोई बयान कुआलालंपुर के सम्मेलन में ट्रंप कैमरे के सामने दे दे तो मोदी क्या करेंगे? चुप रहेंगे या झूठ साबित करेंगे अपने दोस्त को? वही डर असली कारण हो सकता है। अवॉइड द एम्बैरेसमेंट बिफोर द कैमरास। ट्रंप झूठ बोलते हैं या सच? ये सवाल तो भारत के अंदर भी गूंज रहा है। राइटर्स की रिपोर्ट कहती है रिलायंस इंडस्ट्री रूस से तेल की खरीद या बंद करने की योजना बना रही है। यानी अगर ये सही है तो ट्रंप का दावा पूरी तरह झूठा भी नहीं है। CNBC TV 18 ने भी रिपोर्ट किया है कि रिलायंस प्रवक्ता ने कहा, हम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार रूस से तेल खरीद में बदलाव कर रहे हैं। मतलब मोदी सरकार और ट्रंप के बीच कोई ना कोई डीलिंग या अंडरस्टैंडिंग है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जब मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई तो दोनों देशों की बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी ने ट्वीट किया, ट्रंप ने दिवाली की शुभकामना दी और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने की बात। ट्रंप ने कहा, हमने ट्रेड डील, रूस से तेल खरीद और पाकिस्तान पर चर्चा की। अब सोचिए इतना बड़ा फर्क क्यों? क्या भारत सरकार छिपा रही है कि पाकिस्तान या रूस पर कोई बातचीत हुई या ट्रंप ज्यादा बोल गए? दोनों में से तो कोई एक गलत, लेकिन सरकार स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। आपको याद होगा जब मोदी चीन गए थे तो जयशंकर को साथ नहीं ले गए, तब खबर आई कि जयशंकर बीमार है, लेकिन उसी दिन जयशंकर ने ट्विटर पर फोटो डाली, भारत के नौसेना प्रमुख से मुलाकात की। तो बीमार कौन था, जयशंकर या फिर सिस्टम की सच्चाई? अब वही जयशंकर आसियान में भारत का प्रतिनिधित्व करे, यानी प्रधानमंत्री खुद बैक स्टेज से राजनीति देख रहे हैं। ट्रंप बार बार कहते हैं मोदी मुझे प्यार करते हैं, कभी कहते हैं मैं नहीं चाहता उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाए। सोचिए कोई विदेशी नेता उस तरह की बातें किसी और देश के प्रधानमंत्री के लिए बोले तो वो नेता पलट कर क्या जवाब देगा? लेकिन मोदी चुप रहते हैं, क्यों? क्या वो कूटनीति है या ट्रंप की डर? कुछ और खुलासा ना कर। कभी प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा इमेज बिल्डिंग ट्रोल हुआ करती थी। विमान की सीढ़ियों चढ़ते हुए उनकी तस्वीरें गोदी मीडिया के पहले पन्ने पर छपती थी। ग्लोबल लीडर मोदी, वही था नैरेटिव। वही मोदी लगातार सम्मेलन डाल रहे हैं और जनता पूछ रही है क्या हुआ उस विश्व गुरु छवि का? क्या अब विदेश यात्रा सिर्फ कैमरा के लिए थी? अगर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से अवॉइड कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं, भारत की गरिमा का है। क्योंकि जब दुनिया के सामने भारत का नेता किसी से मिलने से बचेगा तो संदेश जाएगा भारत असहज है और राजनीति में ये असहजता कमजोरी बन जाती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मोदी प्रपोजेस, रिलायंस डिस्पोसेस, ट्रंप एक्सपोसेस। यानी मोदी जो सोचते है रिलायंस बदल देती है और ट्रंप खुलासा कर देते हैं। ये ट्वीट सिर्फ व्यंग्य नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति पर सवाल है।
अब सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में ट्रम्प से डरते हैं या फिर वो किसी बड़े राजनीतिक गणित में ये कदम उठा रहे हैं? अगर डर नहीं है तो सामने आइए, स्पष्ट बनिए, कहिए मैं सम्मेलन में नहीं जा रहा क्योंकि भारत की प्राथमिकता कुछ और है। लेकिन अगर कारण ट्रम्प है तो फिर ये विदेश नीति नहीं, व्यक्तिगत छवि की रक्षा है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि ग्लोबल मंचों पर भी राजनीति सिर्फ राष्ट्र हित की नहीं, कभी कभी व्यक्तिगत रिश्तों और डर की भी होती है। अब फैसला आपका, क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम कूटनीतिक बुद्धिमानी है या डर की राजनीति है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।